गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आज के वीडियो में क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपको इस आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 से 7 मार्क्स बिल्कुल ही आसानी से देके जाएगा। इस चैप्टर को हम लोग आज शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर की चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे सीबीएसई बोर्ड में कम से कम 6 मार्क्स और आईसीएसई बोर्ड में 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। क्लास 10 का ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बेसिकली ये जानते हैं कि इक्वेशन में जो एक वेरिएबल होता है, चाहे वो एक्स के टर्म में हो, वाई के टर्म में हो, उसके दो वैल्यूज आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन है उसको समझेंगे। वो है ax² + bx + c = 0। तो ये जनरल इक्वेशन है, आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जैसे ही हम कोई एग्जाम्पल का इक्वेशन देखेंगे आप लोगों को यहाँ पर a, b और c का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो हम लोग उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसका फार्मूला b² - 4ac होता है। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये फार्मूला लगेगा। तो जब हम लोग a का, b का और c का वैल्यू इसमें रख के d का वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं कि वो नंबर वो जो है बाय नेचर, बाय साइन के हिसाब से 3 तरह का आएगा। या तो वो नंबर 0 से बड़ा होगा, या तो वो नंबर 0 के इक्वल होगा, या तो वो नंबर 0 से छोटा होगा। तो इन 3 कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि x के वैल्यूज कैसे आएंगे। अगर वो नंबर d से बड़ा है तो जो x का दो वैल्यू आएगा, जिसको कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में रूट्स कहते हैं, यानी कि x का जो दो वैल्यू आएगा वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, यानी x के दोनों ही वैल्यू एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर d का वैल्यू 0 आता है तो वो जो x का दोनों वैल्यू आएगा वो रियल होगा और इक्वल होगा, यानी हम कह सकते हैं कि x के दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम आएंगे, इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे। और अगर d का वैल्यू कहीं 0 से छोटा आ जाता है, यानी कि माइनस में, निगेटिव में आ जाता है, तो उस इक्वेशन के रूट्स को हम लोग नहीं निकाल सकते। सिर्फ वहां पर लिखना पड़ेगा कि रूट्स आर इमेजिनरी, यानी रूट्स को सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 1 एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। x² - 18x + 77 = 0। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है, बताया है कि सबसे पहले हम लोग a, b और c के वैल्यू को देखेंगे। तो यहाँ पर x² का जो भी कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे 1 है, x² के आगे 1 छिपा होता है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। x के आगे जो भी है, जैसे यहाँ पे -18 है, तो वो b का वैल्यू -18 हो जाएगा। और तीसरा टर्म यानी कि 77 अपने साइन के साथ ये c का वैल्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 77 के आगे प्लस साइन लगा हुआ है तो c का वैल्यू 77 हो गया। अब हम लोग सबसे पहले d निकालेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। d का पूरा नाम डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। b के जगह मैंने -18 रखा, तो -18 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह 1 रखा और c के जगह 77 रखा। तो इस कैलकुलेशन को, यानी -18 का स्क्वायर 324 -4 इंटू 1 इंटू 77 = 308। इसको सॉल्व करने के बाद आपने देखा कि d का वैल्यू 16 आता है। तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि d का ये वैल्यू तीनों में से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो आप देखेंगे कि ये 16 है, 0 से बड़ा है, यानी कि ये पहले कैटेगरी में बिलोंग करता है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अपना 0 से बड़ा आया तो हम लोग कह सकते हैं कि हियर d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या फिर डिस्टिंक्ट। दोनों में से हम लोग कुछ भी लिख सकते थे क्योंकि दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। यानी कि आगे जाके x के दो वैल्यूज आएंगे जो रियल भी होंगे और अनइक्वल, डिस्टिंक्ट भी होंगे, यानी कि दोनों ही वैल्यू x का डिफरेंट आएगा। अब जो सवाल आता है कि x के दोनों वैल्यूज हम लोग निकालें कैसे। यहां तक तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, जिससे सिर्फ ये पता चला कि x के वैल्यूज कैसे आएंगे, रियल या डिस्टिंक्ट, रियल और इक्वल, या फिर इमेजिनरी। पर जैसा कि आपने देखा कि d का वैल्यू 0 से बड़ा आया है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स आएंगे, दोनों ही रियल और अनइक्वल होंगे। पर अब सवाल आता है कि दोनों ही रूट्स के वैल्यू, यानी कि x के दोनों ही वैल्यूज हम लोग कैसे निकालें। तो पहले वैल्यू के लिए हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x = -b + √d, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। b के जगह हम लोगों ने -18 रखा, माइनस फार्मूले में पहले से है, प्लस √d यानी कि 16 बाय 2 इंटू a का वैल्यू आप लोगों ने देखा है कि 1 है। तो यहां से इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस 18, 16 का रूट 4 होगा, बाय 2 1 जा 2, तो ये अपना 22 बाय 2 यानी कि 11 आ गया।
अब x के दूसरे वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला है वो -b माइनस रूट डी बाई 2a। थोड़ा सा जो फर्क है वो एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोनों ही फॉर्मूले में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे बीच में प्लस है और यहाँ पे माइनस है और कोई फर्क नहीं है। -b प्लस रूट डी बाई 2a और -b माइनस रूट डी बाई 2a। तो यहाँ पर भी मैंने b के जगह -18 रखा, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d के जगह 16 रखा और 2a a के जगह 1 का वैल्यू रखा। तो आपने देखा कि माइनस माइनस प्लस 18 और -16 का रूट यानी कि 4 बाई 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो 18 में 4 माइनस होते ही 14 बाई 2 यानी कि 7। तो आपने देखा यहाँ पर कि x का पहला वैल्यू 11 आया था और दूसरा वैल्यू 7 आया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर जो ये पहला कंडीशन है कि d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है तो इक्वेशन के रूट्स वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि x का दोनों ही वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पर भी एक वैल्यू 11 है और दूसरा वैल्यू 7 है। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग दो और एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखेंगे जो कि दोनों इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, दोनों ही कैटेगरी से बारी बारी से। तो हम लोग आज का एग्जाम्पल 2 देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग जानते हैं कि इस इक्वेशन को, जैसा कि मैंने पहले बताया है, इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन से या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं, इससे कंपेयर करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन को उससे कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 यानी कि a का वैल्यू 9 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट -12 यानी कि b का वैल्यू -12 हो जाएगा और जो तीसरा टर्म बचता है चाहे वो -4 होता है या फिर यहाँ +4 है तो c का वैल्यू यहाँ पर +4 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला है, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि b के वैल्यू की जगह अब हम लोग -12 रखेंगे तो -12 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह 9 और c के जगह 4 रख देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 9 4 जा 36 इंटू 4 144। तो आप लोगों ने देखा कि 144 माइनस 144 0 यानी कि d का वैल्यू 0 आ गया। इसे देखते ही आपको समझ में आसानी से आ जाएगा कि ये सेकंड वाले कैटेगरी में लाई करता है, सेकंड वाले कैटेगरी में फॉल करता है। यानी कि d का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आएगा यानी कि जो x के दोनों वैल्यूज आएंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। आप लोग x का एक वैल्यू भी निकाल के छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ में आए कि x का जो दोनों वैल्यू आएगा अलग अलग फार्मूले से, x के दो फार्मूलेज होते हैं x की वैल्यू निकालने के, दोनों ही फार्मूले के हिसाब से x का दोनों ही वैल्यू इक्वल आएगा। पहला फार्मूला जो कि x इज इक्वल टू -b प्लस रूट डी बाई 2a है। आपने देखा कि मैंने b के जगह, d के जगह और a के जगह उसके वैल्यूज रखे हैं। b के जगह -12 रखा है वहां पर, तो -b पहले से था तो -12 यानी कि +12 और प्लस d के जगह 0 रखने पे 0 का रूट 0 ही होता है, तो यानी कि 12 बाई 2 9 जा 18, तो 2/3 x का पहला वैल्यू आया। दूसरा जो x का फॉर्मूला होता है वो -b माइनस रूट डी बाई 2a। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि x के दोनों वैल्यूज निकालने के लिए फॉर्मूले में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस -b प्लस रूट डी बाई 2a और दूसरे वाले में -b माइनस रूट डी बाई 2a। तो यहाँ पर भी मैंने b के जगह -12 रखा हुआ है, d के जगह 0 रखा हुआ है और a के जगह 9 रखा हुआ है, तो -12 यानी कि +12 हो जाएगा। रूट के अंदर 0 है तो वो 0 ही रहेगा, यानी कि किसी भी नंबर में से अगर हम 0 माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे 2 इंटू a का वैल्यू 9 है यानी कि 2 इंटू 9 तो 18 आ जाता है और 12/18 को जब मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो वो 2/3 आया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x का दोनों ही वैल्यू 2/3 और 2/3 है। तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आता है यानी कि वो इस सेकेंड कैटेगरी में लाई करता है तो हम लोगों का x का भी दोनों वैल्यू सेम आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d का वैल्यू 0 हो तो इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल होंगे। तो इस उनका जो सबसे आखिरी टॉपिक है वो है कि अगर d का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो क्या होगा। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल प्रॉब्लम लिया है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो फिर से आप देखेंगे कि सॉल्यूशन में मैंने इक्वेशन को लिखा है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड टर्म से, जनरल टर्म से कंपेयर किया है, जिसके हिसाब से a का वैल्यू 9 हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, b का वैल्यू 12 हो जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 12 है और c का वैल्यू 5 हो जाएगा। साइन के साथ, यहाँ 5 के आगे प्लस का साइन है तो c का वैल्यू सिर्फ 5 होगा।
फिर से मैंने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह 12 रखा तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 तो फार्मूले में ही है 4 लिखा, इंटू ए के जगह 9 लिखा और सी के जगह 5 लिखा। तो 12 का स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 5 आप करके देख लें 180 आएगा। और जैसे ही हम लोग 144 में 180 माइनस करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू -36 हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं कि ये -36 जीरो से छोटा है, यानी कि डी का वैल्यू जीरो से छोटा आया, तो इस इक्वेशन के रूट्स को नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हियर डी इज लेस देन जीरो सो द रूट्स आर इमेजिनरी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या रीजन है जो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो आप लोग जरा सा थोड़ा बैक आए और देखें कि x निकालने का जो दोनों फार्मूला होता है वो -b प्लस रूट डी बाय 2a है, दूसरे फार्मूले में भी -b माइनस रूट डी बाय 2a है। तो आप जरा सा सोचिए कि d का वैल्यू निगेटिव में है, अगर हम लोग इस फार्मूले में d के जगह -36 रखते हैं तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि निगेटिव नंबर के रूट्स नहीं निकाले जा सकते हैं। यानी कि अगर d के जगह वहां पे -36 रखें तो रूट अंडर -36 का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि d का वैल्यू जैसे ही निगेटिव में आ जाए तो उस इक्वेशन के रूट्स को निकाला नहीं जा सकता है, यानी उसका नेचर है सो द रूट्स आर इमेजिनरी। तो वीडियो के आखिरी में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस बार बिल्कुल जो भी स्टूडेंट्स सीबीएसई आईसीएसई का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए 70% टू 75% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता या फिर बिल्कुल यही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में आया। क्योंकि आप जब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो आप इसे मस्ट ट्राई करके जाएं क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the roots of the quadratic equation 3x square plus 2kx plus 27 is equal to 0 are real and equal। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि इक्वेशन बिल्कुल सेम ना आए लेकिन दूसरा ही इक्वेशन आए, पर इस टाइप का इक्वेशन इस बार वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जरूर आएगा। तो आप इस वाले सॉल्यूशन को ठीक से समझें और फिर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक्स में हैं उसको प्रैक्टिस करें और आप देखिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन को समझते हैं। इक्वेशन जो कि 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0 है, उसे मैंने यहाँ फिर से लिखा और यहाँ से यहाँ तक ठीक वही करना है जो पिछले वाले दोनों ही एग्जाम्पल में हम लोगों ने किया है। a का वैल्यू पहचानना है, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 3 है, b का वैल्यू वही होता है जो x का कोफिशिएंट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 नहीं बल्कि 2k है, तो b के जगह हम लोग 2k रखेंगे। c का वैल्यू रिमेनिंग 27 यानी कि प्लस 27 हम लोग लिखेंगे साइन के साथ। अगर यहाँ पे -27 होता तो हम लोग -27 लिखते। आप लोग ध्यान रखेंगे c का वैल्यू वो होगा जो नंबर बचा हुआ है और उसके आगे जो साइन है उसके साथ, यानी c का वैल्यू यहाँ पर 27 होगा। हम लोग नॉर्मली डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जैसे अभी तक के सारे एग्जांपल क्वेश्चंस में निकालते आए हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अब तो आपको याद हो चुका होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर यहाँ पे 2k रखा जाएगा, तो 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 3 रखेंगे और सी के जगह पे 27 रखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर होगा और 4 इंटू 3 इंटू 27 ये 324 आ जाता है माइनस के साइन के साथ। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 4k स्क्वायर माइनस 324 के किस वैल्यू के लिए कैसा आएगा, ये हम लोग नहीं कह सकते कि ये जीरो होगा, पॉजिटिव में होगा या फिर नेगेटिव में आएगा। लेकिन जरा सा ध्यान देने जैसी बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्वेश्चन में ही कह दिया गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो नेचर है वो रियल एंड इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि d का वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर है वो रियल एंड इक्वल है और रियल और इक्वल होने के लिए d का वैल्यू 0 होना जरूरी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इस d के वैल्यू को हम लोग 0 के इक्वल रख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि आपके d का वैल्यू क्या आया है, 4k स्क्वायर माइनस 324। तो d के जगह हमने लिखा 4k स्क्वायर माइनस 324 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब 4k स्क्वायर माइनस 324 को आरजेस ले गए तो वो प्लस 324 हो गया। k स्क्वायर का वैल्यू 324 बाय 4 यानी कि 81 आ जाएगा। अब जब हम लोग k निकालना चाहेंगे तो रूट अंडर 81 यानी कि प्लस माइनस 9।
तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि k का वैल्यू 9 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है, क्योंकि 81 का रूट था तो k का वैल्यू 9 और -9 हो सकता है। तो यहाँ पर क्लियर सी बात है कि इस इक्वेशन में अगर हम लोग k का वैल्यू 9 या फिर -9 रख दें तो इक्वेशन का जो रूट्स आएगा वो रियल एंड इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि k का वैल्यू 9 और -9, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे खत्म होता है। अब अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था, ये अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बुक्स में आपके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सबको ट्राई करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को देखें और लाइक करें। थैंक यू।